नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वो आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम धामी ने कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद आश्रितों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख की। हल्द्वानी में कलाडूंगी के विकास पर आत्मीय संवाद। हल्द्वानी में पंजाबी जन कल्याण समिति की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ। होटल जैस्मिन ग्रैंड में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी के आरोपियों की संपत्ति खंगालेगी पुलिस। गणना कक्ष में बढ़ाई गई सुरक्षा, सरकार के सख्त निर्देश। कुंभ मेला 2027 के दौरान हाथियों के लीडर को रेडियो कॉलर पहनाकर करेंगे निगरानी। हरिद्वार वन प्रभाग में शुरू किया गया अध्ययन। उत्तराखंड में कल से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सरकार अलर्ट पोर्ट पर अफसरों को 24 घंटे निगरानी के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हल्द्वानी से, जहां पंजाबी जन कल्याण समिति की वर्ष 2026 से 2028 तक की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बरेली रोड स्थित होटल जैस्मिन ग्रैंड में आयोजित किया गया। समारोह में अध्यक्ष, महामंत्री सहित कुल 26 पदाधिकारियों ने संगठन और समाज सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की शपथ ली है। लगभग 25 साल से हल्द्वानी के अंदर समाज सेवा, अपने परिवारों को जोड़ने का काम हर साल लोहड़ी मेला, विसाखी मेला, करवा चौथ मेला, ब्लड कैंप और मेडिकल कैंप बहुत लगा रही है। हमारा मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि अपने समाज को इकट्ठा करना और समाज की सेवा करना। जो भी सेवा हमसे हो सकती है, हम लोगों ने पीछे जो है बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का भी काम किया। सेवा भाव के साथ एक समाजों को जोड़ने वाले व्यक्तियों के साथ और पूरे शहर को एक लेकर चलने का कार्य करती है। और हमेशा हमारे कल्चर के प्रोग्राम, लोहड़ी उत्सव, वैसाखी उत्सव और सबसे बड़ी बात, हम थैलेसीमिया बीमार पीड़ित व्यक्तियों को एक वैसाखी में रक्तदान शिविर लगाकर कम से कम 150 यूनिट हर वर्ष इस शहर के ब्लड बैंकों में हम देते हैं, जो पंजाबी जन कल्याण समिति के सारे परिवारों से एक ना एक व्यक्ति जरूर रक्तदान करता है। तो मैं मीडिया बंधु आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारी इस शपथ ग्रहण समारोह में आप शामिल हुए। पंजाबी जन कल्याण समिति द्वारा समय समय पर सामाजिक हित एवं शहर के हित में भी जो प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि वैसाखी मेला, लोहड़ी मेला, करवा चौथ मेला, मेडिकल कैंप और उसके अलावा कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो वक्त जरूरत पड़ने पर हम लोग जो भी समाज की या जो भी शहर की जो समस्या हमारे सामने आती है उसके लिए हम संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। जैसे भी एक नई समस्या हमारे लिए व्यापारियों की आई है, व्यापारी हित के लिए आई है कि नगर निगम द्वारा जो 5 गुना किराया नगर निगम द्वारा बढ़ाया गया। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से आत्मीय संवाद कालाढूंगी 2027 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक, पूर्व सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा और महिलाओं ने भाग लिया। स्थान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल और पर्यावरण संरक्षण और जन सहभागिता जैसे विषयों पर चर्चा करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव दिए गए। सौभाग्य है कि भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और श्रीमान पुष्कर धामी जी, जो कि उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा अंत्योदय स्तर तक चलाई जा रही योजनाओं को धरातल तक कैसे पहुंचे, इस बारे में विचार विमर्श। हमारा SIR कहाँ कहाँ क्या कैसे चल रहा है, इस विषय पर, और आने वाला कल का कालाढूंगी आने वाले 25 वर्षों में किस तरह काम करेगा, क्या हमारी संभावित भविष्य में योजनाएं हैं, इन सब पर चर्चा करते हुए परस्पर आत्ममिलन हुआ।
नैनीताल जनपद के भीमताल में 100 वर्ष से अधिक पुराने ब्रिटिशकालीन डैम का केंद्र से पहुंचे वैज्ञानिकों और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डैम की वर्तमान संरचनात्मक स्थिति का बारीकी से आकलन करने के साथ ही डैम जिन हिस्सों में सुधारे में सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता उन्होंने चिन्हित किया। विशेषज्ञों की टीम ने डैम की सुरक्षा, दीर्घकालिक मजबूती और भविष्य में आवश्यक मरम्मत कार्यों को लेकर तकनीकी परीक्षण किया। डैम सेफ्टी की जो स्टेट डिपार्टमेंट ने टीम बनाई है, उसके आधार पर हम 3-4 लोग यहाँ पर आज आए हैं। और जैसे पहले भी आप लोगों से हमारी बात हुई थी डैम की सुरक्षा के बारे में, उसके सौंदर्यीकरण के बारे में, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी उतना ही चिंतित है और उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट भी करी है कि इस डैम को किसी तरह से ठीक किया जाए। तो डैम सेफ्टी की टीम यहाँ पर आके जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपने सुझाव यहाँ पर देंगे इस डैम के बचाव के लिए या इस डैम को आगे 100 साल के लिए सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाए और क्या क्या कमियां इसमें हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत पुराना डैम है, 1840 का ये बना हुआ डैम है। तो इतने साल से ये डैम टिका हुआ है, हिस्टोरिकल डैम है और ये अपने आप में एक उपलब्धि है। तो हमारा कर्तव्य यही हो जाता है कि इस डैम की सेफ्टी के लिए क्या नए नए सुझाव इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिए जाएँ। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हरिद्वार जिला मुख्यालय में शहीद सैनिकों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कारगिल युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों और वीरांगना परिवारों को सम्मानित किया गया तथा उनकी समस्याओं को सुनकर हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया गया। पहले तो जो हमारा ऑपरेशन विजय है ये अस्मरणीय है, इसको कोई भुला नहीं सकता। आज के दिन 26 जुलाई ये उन्हीं जो हमारे जिनकी स्टोरीज टोल्ड या अनटोल्ड स्टोरीज हमारे मार्टियर्स, हमारे शहीदों की रही हैं, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और आज हम लोग यहाँ पर जो हमारा कलेक्ट्रेट भवन है इसलिए एकत्रित हुए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनका नमन किया जाता है, याद किया जाता है। आज 26 जुलाई को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। हरिद्वार जनपद में भी जनपद मुख्यालय पर इसका आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि कारगिल शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके द्वारा जो सर्वोच्च बलिदान दिया गया है उसके लिए उनको याद किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे पूर्व सैनिक हैं या उनके जो परिवारजन हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है, उनका भी सम्मान किया गया है। खटीमा कोतवाली में 26 जुलाई 2026 को क्षेत्रवासियों की ओर से एक तहरीर देकर 25 जुलाई की शाम निकाले गए कथित कांग्रेस के मशाल जुलूस को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। तहरीर में आरोप लगाया है कि बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है, पति जिन्हें के अमर्यादित नारेबाजी की। नगरवासी जो कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे शहर को आतंकित करने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र में विरोध करना एक मौलिक अधिकार है, लेकिन उस विरोध को करते हुए शहर में गाली गलौज करना, शहर का वातावरण खराब करना और सारी चीज़ों के साथ बदतमीजी करना और ऐसे नारे लगाना जो कि बिल्कुल विधि मान्य ना हो। तो आज सारे खटीमा के नगरवासी जिन्होंने कल एक कांग्रेस का नंगा नाच यहाँ देखा वो आज यहाँ थाने में आए हैं और हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ सतीश भट्ट जी ने यहाँ अपनी एप्लीकेशन दी है कि जो जो राष्ट्र विरोधी तत्व उस जुलूस में थे, जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे, उन सब पे कानूनी कार्रवाई हो, विधि संगत कानून के प्रावधानों के अंतर्गत उनके ऊपर कार्यवाही करी जाए। खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ मेला 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित, व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में एडीजी कानून एवं व्यवस्था वी मुरुगेशन की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई। बैठक में मेले की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई है।
एक्सीडेंस कराया है, जो मौजूदा हालत पे हमारा यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, सभी गाँव जो आ रहे हैं उस सब कुशल अपना गंतव्य में पहुँचे और हमारी जो लोकल के लोग हैं उन्हें भी परेशानी ना हो। इस संबंध में हमने विस्तृत से हमारे जो फोर्स के हमारे ऑफिसर्स ने ब्रीफ किया, मैंने भी ब्रीफ किया। पर्याप्त पे लगी है फोर्स, हमें जितने जरूरत पड़ेगा उतने लगा हुआ है। आपके पैरामिलिट्री फोर्स भी है, पीएसी भी है, एसडीआरएफ है हमारे। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के शुभारंभ से पहले हरिद्वार में संत समाज ने शिव भक्तों से आस्था, अनुशासन, सुरक्षा के साथ यात्रा संपन्न कराने की अपील की है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रवीनपुरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति, तप और श्रद्धा का पावन पर्व है, इसलिए इसकी धार्मिक मर्यादा हर हाल में बनी रहनी चाहिए। संतों ने शिव भक्तों से आवश्यकता के अनुरूप ही गंगा जल लिए जाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि अत्यधिक वजन वाली कांवड़ उठाने से दुर्घटना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। हमारे जितने भी कावड़ी जो हरिद्वार में आ रहे हैं, हमने देखा किसी के पास 6 मटके हैं, 8 मटके, 10 मटके हैं और इनको चलना बहुत भारी हो रहा है। आप भगवान शंकर के गण है, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, कृपया एक ही लोटा बहुत है। शंकर जी को मनाने के लिए एक लोटा, सभी जितने भी हमारे जो दुख का कारण है उसका समाधान एक लोटा जल है। कृपया इतना बोझ ना उठाएं, आप चल नहीं पाते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। आप उस जल को अपने शिवालय के लिए ले जा रहे हैं, जिस जल को महादेव ने अपनी जटा में सदियों तक रखा है और आज भी महादेव के जटा में निर्मल धारा गंगा की निरंतर बनी रहती है। तो एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके द्वारा गांव के आसपास वृद्ध, बीमार और बच्चों को आपके ध्वनि के द्वारा जो बड़े बड़े डीजे ले जाते हैं, बड़े बड़े कई, मुझे लगता है कि कई माइक, कई स्पीकर लगा करके आप इतने जोर से बजाते हैं कि आसपास चलने वाले वाहनों के कांच तक टूट जाते हैं। रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की कल्याण नदी में 13 वर्षीय किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान वार्ड 17 खेड़ा बस्ती निवासी रियासत अली के पुत्र रिजवान के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस में आज 112 से सूचना आई कि भूत बंगला के पास कल्याण नदी में एक बॉडी मिली है, जिसमें तुरंत दिवस अधिकारी मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद बॉडी को बाहर निकाला गया तो उसमें बॉडी आइडेंटिफाई हो गई। बॉडी एक बालक की है और इस संबंध में भी फिलहाल पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई है। जैसे भी जो चीज़ आएगी उस हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में आज आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इस पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है और कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है न नीति है। इस वजह से कांग्रेस लगातार राज्य दर राज्य चुनाव हार रही है। देखिए, आज कांग्रेस जिस स्थिति में है और उससे निरंतर रसातल की ओर जा रही है। कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है, न कोई नीति है, न कोई निर्णय करने वाला वहाँ पर है और न किसी के निर्णय को वहाँ पर मानने वाला है। इसलिए आज राज्य दर राज्य कांग्रेस चुनाव हारते जा रही है। और जब हम बात करते हैं इस देवभूमि उत्तराखंड की, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश भाजपा ने सभी 22 प्रकोष्ठों और मोर्चों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसके तहत सभी मोर्चे केंद्र व राज्य सरकार की योजना और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा महिला मोर्चा लखपति दीदी अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित करने के साथ अन्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। ये 20 तारीख से अभियान शुरू हुआ और ये लगभग लगता 5 तारीख अगस्त तक चलेगा और बहुत अच्छा रिस्पांस, क्योंकि मैं कल भी साहिया ऊपर चक्राता विधानसभा के इस लखपति दीदी सम्मेलन में गई और आप यकीन नहीं करेंगे, वो हॉल जो कि कभी आधा भरा रहता था, कल वो बहनों से लबालब भरा हुआ था। सब बहनें अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आई हुई थी
और सब बहनों को ये विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको लखपति बनाया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मानसून में उत्तराखंड की सड़कों को सुचारू रखने के लिए पीडब्ल्यूडी ने कमर कस ली है। संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही मशीनरी और मैन पावर तैनात कर दिए गए हैं। विभाग ने प्रदेश भर में 500 से ज्यादा मशीनों को तैनात किया है ताकि भूस्खलन या सड़क बंद होने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के मुताबिक हर संवेदनशील लोकेशन की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है। देखिए, मानसून की हम लोग की जो तैयारी रहती है वो हम लोग 15 जून से ऑन कर देते हैं। 15 जून से हमारी सारी जो मशीनरी है, मैन पावर है, सारा हमारा डिप्लॉय हो जाता है। जो लोकेशंस हैं जहाँ पे हमें डर रहता है कि मानसून में स्लाइड हो सकता है या रोड बंद हो सकती है, वहाँ पे हम लोग मशीन लगाते हैं। 500 से ज़्यादा मशीनें अलग अलग जगहों पे लगाई गई हैं और हर एक लोकेशन को किसी न किसी हमारे कर्मचारी या अधिकारी की जिम्मेदारी में रखा जाता है। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में भाग लिया। उन्होंने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए वीर सैनिक, पूर्व सैनिक, वीरांगनाओं और शहीद को परिजनों को सम्मानित किया है। धामी ने कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के दम्य साहस और बलिदान की अमर गाथा है। उत्तराखंड के 75 सपूतों ने कारगिल में सर्वोच्च बलिदान दिया है। चंपावत के टनकपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विश्व प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने मां पूर्णागिरि से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और देश की उन्नति की कामना की है। मंदिर पहुंचने पर मंदिर समिति एवं स्थानीय प्रशासन ने उनका स्वागत किया। विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार करीब 5 करोड़ कांवड़ियों के आगमन का अनुमान है। श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत सभी संबंधित विभागों ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले के साथ साथ कांवड़ मेले की तैयारियां की जा रही है, लेकिन कांवड़ मेले के लिए कुंभ मेले के नए कार्यों पर रोक लगाई गई है। कांवड़ मार्ग पर चल रहे विकास कार्यों को भी रोका गया है। मेला प्रशासन और जिला प्रशासन आपसी समन्वय बनाकर काम कर रहा है। कांवड़ मेला समाप्त होने पर कुंभ के कार्यों की गई जोर पकड़ेगी। इस बीच हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने यात्रा मार्ग, घाटों की साफ सफाई, पेयजल, महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग शौचालय, ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं समेत सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विपक्ष ने भी सरकार की तैयारियों को लेकर हल्ला बोला है। आज कांवड़ की सुरक्षा जो तैयारियों की है वो भी यहाँ पर हुई है। सभी विभागों ने और जिला प्रशासन ने शिव भक्त कांवड़ियों का अच्छा यहाँ स्वागत हो, अच्छा उनकी यात्रा हो और ठीक प्रकार से वो यहाँ से जल लेकर वापस लौटे। उसके निमित्त चाहे पुलिस विभाग है, यातायात व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, घाटों की सफाई है, शहर की सफाई है, पेयजल व्यवस्था है, महिलाओं के लिए शौचालय अलग से बने, उस पर भी विचार हुआ है। डीजे इत्यादि, चूंकि यहाँ पर एक यात्रा के नियम होते हैं, उन नियमों का भी सभी लोग पालन करें। सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, यहाँ संत समाज के लोग सब मिलकर अच्छे से अच्छा हमारा
कावड़ मेला संपन्न हो। में हमारा कांवड़ मेला अब शुरू होने वाला है और उसके संबंध में लगभग सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और हमारे यहाँ पे 7 जोन्स और 23 सुपर जोन्स ये सेक्टर्स बनाए गए हैं और आज सभी जोनल मैजिस्ट्रेट सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स की बैठक ली गई। उन सभी ने अपने अपने एरियाज़ को 22 तारीख को बोला गया था देखने के लिए, तो सभी ने देख भी लिया था और उनकी कुछ छोटी मोटी ऑब्जर्वेशंस थी कि कहीं पे अगर लाइट नहीं जल रही है या फिर कहीं पे पानी का फ्लो कम है या कहीं पे सड़क में और थोड़ी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है कच्ची सड़क में। तो इस प्रकार के सारे पॉइंट्स आज नोट कराए गए हैं संबंधित विभागों को और वो सभी 25 तारीख तक ठीक कर लिए जाएंगे और साथ में ये सेक्टर जोनल पूरे दौरान वहाँ पे तैनात भी रहेंगे और डेली रिपोर्टिंग भी करेंगे, जिससे कि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसमें हर विभाग बहुत ही सतर्कता से काम कर रहा है और जैसे साइलेंसर्स आदि की कार्रवाई है तो वो पुलिस अवश्य उसमें कार्रवाई करती भी है, हर बार की तरह इस बार भी करेगी। जिस प्रकार से प्रदेश में कांवड़ यात्रियों का आना होता है और उत्तराखंड में समस्त लोगों का ये मानना रहता है कि अतिथि देवो भव, और ये एक पवित्र जगह है जो हरिद्वार या गंगोत्री में जो गंगा जल लेकर के लोग अपने जगह जाते हैं और ये आस्था का सवाल है। लेकिन जहां ये बीजेपी का कहना है, ये सनातन के नाम पर जिस प्रकार से दंगा फैला करके और इसको विद्रोह फैला करके अपना जो है सिर्फ वोट बैंक को संभालने का काम करती है, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, व्यवस्थाओं से कोई सरोकार नहीं है। तो इस प्रकार से ये एक विरोध का, ये बड़ी संवेदनशील और विरोध का विषय है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, हमने इनको पहले भी सलाह दी थी। कांवड़ यात्रा हमारे राज्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित तरीके से हो, क्योंकि आस्था से जुड़ा प्रश्न है, तो इसलिए उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ठीक से करे। लेकिन क्योंकि अब चुनावी वर्ष है तो ये थोड़ा ओवरबोर्ड भी चले जाते हैं और इसी में ये धर्म की आड़ की जो राजनीति करते हैं वो भी करते हैं, तो उससे इन्हें बचना चाहिए और कांवड़ यात्रा को ढंग से जैसे एक सरकार को कराना चाहिए। कांवड़ियों की अराजकता कांग्रेस को नज़र आती है, लेकिन जब मोहर्रम पे कई बार अराजकता होती है तो वो नज़र नहीं आती। ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति आज पूरा देश और उत्तराखंड समझ चुका है कि वो आखिरकार प्रेम किससे करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर सरकार ने जो अपने लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को पुख्ता किया है, जो एक सबके लिए रूल्स बनाए हैं, तो उन नियमों में साफ साफ कहा गया है कि अराजकता किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। कोई भी जो आए शांति से गंगा स्नान करे, गंगा जल लेकर जाए, अपने शिव आराध्य को उनका पूजन करे। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन ने कमर कस ली है। अवैध दुकानों और फर्जी नाम से संचालित ढाबों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला पूर्ति विभाग की ओर से होटल ढाबों पर खाद्य पदार्थों की नियमित जांच करने के आदेश है। सभी दुकानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी। ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ तुरंत चालानी और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त मेडिकल कैंप, प्राथमिक उपचार और डॉक्टरों की टीमें तैनात करने के साथ साथ नगर निगम को डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग और दवा छिड़काव के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए पूरे क्षेत्र को 4 जोन और 13 सेक्टरों में विभाजित किया है, ताकि कांवड़ मेला सुगम और सुरक्षित किया जा सके। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हरियाणा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का